नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त एनडी न्यूज़। जैसे कि मैं बहुआ क्षेत्र के गौरी ग्राम में मौजूद हूं और यहां पे हनुमान जी का मंदिर है, जो कि यहां देखिए कीर्तन भजन भी हो रहा है और हमारी एनडी न्यूज़ यहां टीम पहुंची हुई है। आइए हम जानते हैं इन भक्तों से कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मत है लोगों की। आइए हमारे बीच दादाजी यहाँ देखिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं और हम यहाँ मंडली के बीच में बैठ रहे हैं और इनकी राय जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है मती। आइए हमारे देखिए ये हारमोनियम मास्टर हैं जो कि हम इनसे पहले चर्चा करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम मुन्ना सिंह जी। कहाँ के निवासी हैं? यहीं गौरी के हैं। अच्छा, ये अजय हारमोनियम वगैरह कब से आप बजा रहे हैं? अब ये तो मुझको स्वयं ज्ञान नहीं है कि मैं कब से बजा रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हमारे आ चुका है, क्या राय है आप लोगों की? अब राय तो वही है जी। किसकी सरकार लाना चाहते हैं? अब ये तो जो हम तो अपने बुजुर्गों से पूछेंगे जी। हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकास किस सरकार में हुआ है? मैं कांग्रेस की बात करूं या सपा की बात करूं या बसपा की बात करूं या भाजपा की बात करूं? अब ये तो भाजपा ही है जी। मतलब भाजपा से जितनी आपकी योजनाएं हैं इनके गरीब स्तर तक पहुंच रही है? आप खूब बढ़िया पहुंच रही है। कोई समस्या भाजपा सरकार से? उसमें कोई समस्या नहीं है जी। तो क्या चाहते हैं, भाजपा सरकार दोबारा लाना चाहते हैं? अरे वो तो आना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे दादाजी एक बुजुर्ग हैं, देखिए कि बढ़िया, और इनसे हम राय भी लेते हैं। क्या कहना है दादाजी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए 2022 का चुनाव जो है जी वैसे हम लोग भाजपाई हैं। जी जी जी। ठीक, हम लोग भाजपा को देंगे। जी थोड़ी दिक्कत यहाँ हो रही जानवरों से। जी जानवरों के लिए जो है बड़ी भारी दिक्कत पैदा कर रहे हैं जानवर जी। इन्होंने गोवंश लगा दिया। अब गोवंश में कम से कम गाय को छोड़ देते, बछड़ों को तो हटा देते, लेकिन गोवंश लगा दिया तो वही दिक्कत है। अब रात रात भर आदमी लोग जो है तो क्या कहते हैं खेत ताकता है, और नहीं तो हम लोग जो है भाजपाई हैं, भाजपा को देंगे। जैसे कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे जो अन्ना जानवर चल रहे हैं, जैसे आप कही अपनी बात कही है कि कहीं ना कहीं तो किसानों के ही जानवर है ना। किसानों के जानवर, मैं मानता हूँ किसानों के जानवर हैं, लेकिन आप ये बताइए जब वो खूंटे से हटने का कोई समय नहीं मिलेगा उनको तो कहाँ तक आदमी पाले रहेगा? नहीं, बहुत सारे ऐसे किसान कर रहे हैं कि जब तक गैया दूध देती है उसको बांधे रहते हैं। गैया दूध देती है, बछड़ों को क्या करे? किसानी ट्रैक्टरों से हो रही। जी जी। तो क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं आप? हम सरकार से अपील कुछ नहीं करना चाहते। सरकार को जो दिखाई दे, हम तो भाजपा को वोट देंगे, इसलिए कि थोड़ा गुंडा तंत्र थोड़ा दबा है बस इसलिए। और नहीं तो हमको क्या है वही है, चाहे बसपा आ जाए और चाहे बीएसपी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए। आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? बलराम सिंह जी। कहाँ के निवासी हैं? गौरी। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने राय रखी एनडी न्यूज़ के माध्यम से। और हमारे बीच देखिए एक दादाजी मौजूद है। दादाजी 2022 चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? 2022 के चुनाव में हम चाहते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी जी। को देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, कई सरकारों को देखा। उन्होंने भी अपने अपने स्तर से काम किया, लेकिन जो भाजपा ने कार्य किया है वो कार्य अत्यंत सराहनीय रहा हो। चाहे मतलब स्वास्थ्य रहा हो, शिक्षा रहा हो, और पानी है, बिजली है, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, और हमारी भाजपा सरकार ने जो बहुत तरह के हथियार मंगाए और जहाज़ मंगाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक धाक जमाई मोदी जी ने और योगी जी ने, सब ने मिल करके। तो इनकी सरकार तो खैर एक ईमानदार सरकार है। हमको बहुत बड़ा भरोसा है कि भविष्य में भी ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। लेकिन आम आदमी, जो खासकर जो किसान आदमी है, वो पशुओं से इस तरह पीड़ित है कि जैसे गाय है, बछड़ा है। ये आपने जो प्रश्न किया कि गाय आखिरकार है तो किसान ही का, लेकिन उस किसान का है जिसके पास खेत कम है या नहीं है, उसने दूध खाया और छोड़ दिया। तो सरकार को इसके विषय पर ऐसा मजबूत कदम उठाना चाहिए कि जिसकी गाय हो तो उसी को दंड देना चाहिए कि वो अपनी गाय न छोड़ पाए जी। तो इस तरह से और तो काम हमको सब बढ़िया लगा, लेकिन गायें जिस प्रकार से दुर्दशाग्रस्त हैं, लोग मार देते हैं, मारे गुस्सा के मार देते हैं। अब वो खून बहाए गलियों में घूम रही हैं। क्या ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
अरे ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी गाय है छोड़ दिया है तो उन पर होना चाहिए, लेकिन सरकार को मजबूत अभी कदम सरकार उठा नहीं पा रही है। भले ही गौशाला खोलो है, अब गौशाला में पता लगा कि जिसको दे दिया है वो चारा बेचे ले रहा है, पैसा खाए जा रहा है, गौएं मर रही हैं, प्यार पानी का पता नहीं है, न उनकी बीमारी का पता है। तो ये दुर्दशा देख करके समाज में बड़ी जो है दुख की स्थिति बनी हुई है। और तो कार्य इन्होंने बहुत बढ़िया किया। हमको सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सरकार ईमानदार है। क्या अखिलेश सरकार में कोई भ्रष्टाचार वगैरह में क्या? भ्रष्टाचार तो खैर उनकी सरकार में जो हुआ है वो तो आम आदमी जानता है। तो भ्रष्टाचार तो ये तो कुदरती है, होगा, लेकिन सराहा वो जाएगा जो भ्रष्टाचार की खिलाफत करता है, भ्रष्टाचार को समाज से ख़त्म करता है, वो उसकी हम सराहना करेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा विकास की अगर मैं बात करूं तो सपा में हुआ है या बसपा में हुआ या कांग्रेस में या भाजपा में? भाई विकास का कार्य तो भाजपा में हमको दिखाई दे रहा है, भाजपा वालों ने बढ़िया काम किया है जी। हाँ, जैसे कि योगी सरकार ने कहा था कि मैं गड्ढा मुक्त सड़कों का काम कराऊंगा, तो क्या अभी तक 100% गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ। कोई भी राजा है जब राजपथ में बैठेगा तो वो घोषणा तो बहुत करता है, लेकिन उसके पास अर्थव्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था जितनी होगी उतना करेगा। तो हम तुलनात्मक ढंग से जब अन्य सरकारों का अध्ययन करते हैं तो हमको इस सरकार में ज़्यादा काम दिखाई दे रहा है। भले ही गड्ढा मुक्त करने के लिए उन्होंने जो है वादा किया था, लेकिन अब पैसा जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ उनको अब जैसे महामारी आई, महामारी में मोदी जी ने कितना बड़ा सहयोग किया कि सबके घर घर राशन पहुँचाया, गरीबों की बहुत बड़ी मदद किया, देश को महामारी से बचाया। तो अभी अगर राजस्व न इकट्ठा किए होते तो कैसे जनता को बचा पाते? तो राजा का तो कार्य होता है राजस्व को बचावे और दुर्दिनों में उसका प्रयोग करे। अब ये थोड़ी है कि मनमानी लुटाता चला जाए राजा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने अपना कीमती समय एनडी न्यूज़ में दिया। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच एक दादाजी हैं, देखिए हमारे दादाजी का मैं सबसे पहले आप लोगों को परिचय देना चाहता हूँ। दादाजी क्या परिचय आप देंगे? परिचय अपना। मैं बहुआ में रहता हूँ जी, और कृष्ण द्विवेदी मेरा नाम है। जी 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 जी। अच्छा दादाजी, और मैं भूतपूर्व अध्यापक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे भूतपूर्व अध्यापक जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों की शिक्षा को लेकर हम बात करते हैं। हाँ, जी। अब ये महामारी में तो गड़बड़ हो ही गया है, वैसे शिक्षा बढ़िया हो रही। जी जी जी, जैसे कि ये 2 साल लगभग होने वाले हैं, ये कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बंद चल रही है जी। हो गई, हाँ। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब इसके बारे में यह है कि अब ये बीमारी को रोक पाई। जी जी जी, जब ये बीमारी बनी रही तो रोका जाएगा, लड़के जाएंगे नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने अपना परिचय रखा। हमारे बीच देखिए कि एक भाई साहब हैं, देखिए अपना परिचय देंगे। जी, महेंद्र सिंह नाम है जी। सर, जैसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर नज़दीक पार्टियां अपना सारा प्रचार भी कर रही हैं, रैलियों में बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या राय है आपकी? अब राय यही है कि यार देखिए भाजपा की नीतियाँ कुछ अच्छी हैं और कुछ हैं अव्यवस्थाएँ, तो समय रहते इनका भी निस्तारण किसी न किसी तरह से हो। जी, यही हम लोगों की मंशा है कि मान लीजिए जो आज की सिचुएशन में जैसा बदल रहा है उस हिसाब से काफ़ी बदलाव अच्छा, हुए। किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप लोग? सरकार तो भाजपा की। भाजपा। क्या भाजपा की जितनी योजनाएं हैं क्या गरीबी स्तर के लोगों को पहुंच रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या सपा में नहीं पहुंचती थी या बसपा में नहीं पहुंचती थी या कांग्रेस में नहीं पहुंचती थी? सपा में तो बस वही लूट मार है जी। और कहने को तो तमाम जो है वो है अपना अपना जो है फीता काटते घूमते हैं कि हम ये किया जी जी और वो किया जो है, लेकिन करने से करनी और कथनी में अंतर होता है ना जी। क्या नाम है भैया? महेंद्र सिंह नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपकी से बात करके। हमारे बीच देखिए एक भाई साहब हैं जो कि हम इनसे जानते हैं क्या है आपका परिचय? भाई साहब हमारा विमल कुमार शुक्ला गौरी जी, इसी ग्राम के निवासी हैं। सबसे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की है, सरकारें आएंगी जाएंगी, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। भ्रष्टाचार, विकास कोई कम कोई ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ सरकार ने जो किया है, जो मंदिर बनवा करके, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिसलिए हम लोग बीजेपी को अभी तक पकड़े रहे हैं जी। अच्छा, जैसे कि बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही 2022 में, तो अगला क्या है इनका लक्ष्य? हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय एनडी न्यूज़ में दिया। और हमारे साथ कैमरामैन मौजूद हैं अजय श्रीवास्तव जी और मैं धर्मेंद्र सिंह चौहान, एनडी न्यूज़ जिला संवाददाता फतेहपुर।